दतिया उपचुनाव की वोटिंग से पहले आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव अचानक ही खजुराहो जा पहुंचे। तो उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार से लेके इतने के जो छतरपुर के कलेक्टर हैं उनको भी चेतावनी दे डाली है। वे धीरेन्द्र शास्त्री पे निशाना साधत भय जाबिकत नजर आए कि जितनी भी जमीनें तुमने दबा के रखी हैं या छीन के रखी हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जो भी रजिस्ट्रियां दबाव बना के करा के रखी हैं ये सबरी छोड़ दो, नहीं तो दतिया उपचुनाव की वोटिंग के बाद 1000 गार्डियन से वे बमीठा थाने पहुंचे, कूच करें और थाने में बैठे। कलेक्टर छतरपुर सुन ले ध्यान से, कान खोल के, और धीरेन्द्र शास्त्री तुम भी सुन लो। जितनी भी ऐसी जमीनें तुमने दबा रखी हैं या छीन रखी है, उनकी मर्जी के खिलाफ जो रजिस्ट्रियां दबाव बना के करा रखी हैं, ये सारी मुक्त कर दो। दामोदर यादव मोहताज नहीं है किसी चीज का। हम पहुंचेंगे और सारी जमीनें छुड़ाएंगे, क्योंकि कल ही काउंटिंग है दतिया में। दतिया की काउंटिंग के बाद की तारीख तय करके 1000 गाड़ियों के साथ में स्वयं बमीठा थाने में आता है, धीरेन्द्र का आश्रम, बमीठा थाने पर बैठूंगा। आप लोगों को याद हुई है कि 14 जुलाई 2026 को बुंदेलखंड के छतरपुर जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के कड़ा गांव में रहने वाले किसान मोतीलाल कुशवाहा के संगे धीरेन्द्र शास्त्री के जो भैया हैं सालग्राम गर्ग अपने संगे साथियों के संगे पहुंचा थे, धमकावे और गोली चलावे को काम करा थे। जो पूरा घटनाक्रम जमीन विवाद को लेकर बहुत हो, घटना के बाद छतरपुर पुलिस ने सालग्राम गर्ग और उनके संगी साथियों के खिलाफ गंभीर धारण में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी और यही कार्यवाही के क्रम में उनको गिरफ्तार भी कर लगा। तो दूसरी तरफ ही पूरे प्रकरण में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को अलग कर लो तो और जो बयान भी दो तो कि उनके अपने भैया सालग्राम से कोई संबंध नहीं है, संबंध बहुत पहले खत्म हो चुके हैं और जो पूरा मामला कानून अपनी तरीका से हैंडल करवे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन ये पूरे प्रकरण में कछु दिना बीत गए, लेकिन जो प्रकरण फिर से गर्मा गया। कैसे दामोदर यादव छतरपुर जा पहुंचे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के संगे संगे छतरपुर प्रशासन को भी लपेटे में ले लो। दामोदर ने कही कि दतिया के उपचुनाव के बीच में उन्हें अचानक खजुराहो पहुंचने पड़ो और इको कारण जो ही है कि वे आडंबर पाखंड फैलावे वाले लोगों को सुधार वो चाहते हैं और धर्म को धंधा बनावे वाले लोगों के चेहरा उजागर करवो उनको काम है। जब वे चुनाव लड़ रहे थे तभी बीच में चुनाव के दौरान एक घटनाक्रम भाव धीरेन्द्र शास्त्री जो धीरेन्द्र गर्ग हते पहले उनके भाई सालग्राम गर्ग ने कुशवाहा भाई मोतीलाल कुशवाहा को गोली मारी थी, जिससे जो बिल्कुल स्पष्ट है कि धीरेन्द्र शास्त्री को संत आदमी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री और उनको भाई सालग्राम भू माफिया हैं और जिस सबरी गरीबन की जमीन को छीनवे को काम कर रहे हैं। जो मोतीलाल कुशवाहा को गोली लगी है उनसे उनकी खुद बात हुई है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात करी थी। उन्होंने उन्हें एडमिट भी कराओ और उनको उपचार भी कराओ और संगे संगे जा भी कही थी कि चुनाव रिजल्ट जब आए तब आए देखो जाए, लेकिन चुनाव के दौरान वे उतने पहुंचे और उनकी लड़ाई लड़वे को काम करे, मोतीलाल कुशवाहा की लड़ाई लड़वे को काम करे, कुल मिला के बात जा है। दामोदर ने इस दौरान छतरपुर कलेक्टर और धीरेन्द्र शास्त्री पे जम के निशानों साधो और जा कही कि कान खोल के सुन लो, जितनी भी ऐसी जमीनें तुमने दबा के रखी हैं या छीन ली हैं, लोगों की मर्जी के खिलाफ जिनकी जबरदस्ती रजिस्ट्रियां करा ली हैं, वे जल्द से जल्द मुक्त कर दी जाए, नहीं तो दतिया की काउंटिंग के बाद तारीख तय करके वे 1000 गाड़ियन के संगे आए और खुद बमीठा थाने पे बैठे। संगे संगे उनने बागेश्वर धाम आश्रम से लगातार गायब हो रहे लोगन के मामला को लेके भी बयान दो है। अब दामोदर यादव के ये बयान को लेके आपको का कछु कहबो है कमेंट करके जरूर बताइयो, लेकिन उसके पहले दामोदर यादव को जो पूरा वीडियो आप जरूर सुनो कि उनने कई का कछु है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, बीच चुनाव के दौरान एक घटनाक्रम होता है कि धीरेन्द्र गर्ग जो धीरेन्द्र शास्त्री कहलाते हैं, उनका भाई सालग्राम गर्ग किसी कुशवाहा भाई मोतीलाल कुशवाहा जो घोड़ा गांव के उनको गोली मार देता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई संत नहीं है। धीरेन्द्र और उसका भाई सालग्राम ये भूमाफिया है और ये गरीबों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। आज मैं जा रहा हूं कोड़ा गांव, जिस मोतीलाल कुशवाहा को गोली लगी मैंने भी बात की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बात की थी, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई
उनको हमने एडमिट भी कराया, उनका उपचार भी कराया। लेकिन उसी दिन वादा कर दिया था कि चुनाव का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के पहले या कभी भी हम पहुंच के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसलिए आज हम उस कोड़ा गांव पहुंच रहे हैं, उस परिवार से मिलेंगे और आपके माध्यम से कलेक्टर छतर को सुन लें ध्यान से, कान खोल के। और धीरेन्द्र शास्त्री तुम भी सुन लो, जितनी भी ऐसी जमीनें तुमने दबा रखी हैं या छीन रखी है, उनकी मर्जी के खिलाफ जो रजिस्ट्रियां दबाव बना के करा रखी हैं, ये सारी मुक्त कर दो। दामोदर यादव मोहताज नहीं है किसी चीज का। हम पहुंचेंगे और सारी जमीनें छुड़ाएंगे, क्योंकि कल ही काउंटिंग है दतिया में। दतिया की काउंटिंग के बाद की तारीख तय करके 1000 गाड़ियों के साथ में स्वयं बमीठा थाने में आता है धीरेन्द्र का आश्रम, बमीठा थाने पे बैठूंगा।